डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपनी टैरिफ नीति के तहत कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इन टैरिफ्स का मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना बताया गया है। भारत पर 25% से 50% तक टैरिफ लगाया गया है, जिसका मुख्य कारण भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना बताया जा रहा है। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इन टैरिफ्स का विरोध कर रहा है। कई अन्य देश भी ट्रंप की इस नीति के खिलाफ खड़े हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ कौन कौन से देश हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मचा दी है। इस नीति के तहत अमेरिका ने अपने कई व्यापारिक साझेदार देशों पर 10 से लेकर 50% तक टैरिफ लगाए हैं, जो 7 अगस्त 2025 यानी कि आज से लागू हो गए हैं। भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने ट्रंप की शर्तों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया, जो अब बढ़कर 50% कर दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला, भारत का रूस से सस्ता तेल और रक्षा उपकरण खरीदना, जिसे अमेरिका यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के रूप में देखता है। दूसरा, भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाना, जिसे ट्रंप अनुचित मानते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति अपनाई, यानी भारत जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाएगा उतना ही अमेरिका भारत पर लगाएगा। भारत ने इस नीति को अनुचित और राजनीतिक करार दिया है और जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत के रास्ते को चुना है। भारत के साथ कई अन्य देश भी ट्रंप की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स समूह यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, यूरोपीय संघ और छोटे देश जैसे कजाकिस्तान, मोल्दोवा और ट्यूनीशिया शामिल हैं। लेकिन फिर भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर उसने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखा, जिसका फायदा अमेरिका और यूरोप को भी हुआ है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के अनुसार 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.2 से लेकर 0.5% का असर पड़ सकता है। लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे संभालने में सक्षम है। भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा और अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत अब नए बाजार जैसे बहरीन, कतर और 7 अन्य देशों के साथ मुख्य व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध करने वाले देशों में भारत के साथ ब्रिक्स समूह के देश सबसे आगे हैं। ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया है, जो भारत के बराबर है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला द सिल्वा ने इस नीति का कड़ा विरोध किया और विश्व व्यापार संगठन में इसकी शिकायत करने की योजना बनाई है। लूला ने ट्रंप के साथ बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करना पसंद करेंगे। यह दिखाता है कि ब्राजील ट्रंप के दबाव में नहीं झुका और भारत के साथ खड़ा है। इसी तरह चीन पर भी भारी टैरिफ लगाए गए हैं। शुरुआत में अमेरिका ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 125% टैरिफ लगाया। बाद में दोनों देशों ने टैरिफ कम की और अब अमेरिका ने चीन पर 30% और चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लागू किया है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट की सप्लाई रोककर ट्रंप की नीति का जवाब दिया है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ की धमकी ने चीन को भी भारत के साथ एकजुट किया है। कनाडा पर अमेरिका ने पहले 25% और अब 35% टैरिफ लगाया, जो 1 अगस्त से लागू हुआ। कनाडा ने जवाब में अमेरिका पर भी टैरिफ लगाए, जिससे वह भी ट्रंप की नीति का विरोध करने वाला देश है। हालांकि USMCA यानी कि अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के कारण कनाडा के कई सामानों को टैरिफ से छूट मिली है। फिर भी कनाडा ने ट्रंप की नीति को खुलकर अनुचित बताया है। रूस, जो ब्रिक्स का हिस्सा है, ट्रंप की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित। भारत की तरह रूस भी अमेरिकी दबाव में नहीं झुका और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर कायम है। दक्षिण अफ्रीका एक ब्रिक्स देश है, पर उस पर भी ऊंचे टैरिफ लगाए गए हैं और यह भारत के साथ मिलकर ट्रंप की नीति का विरोध कर रहा है। यूरोपीय संघ पर 15% टैरिफ लगाया गया है, जिसे EU ने अनुचित करार दिया है। EU ने जवाबी कदम उठाने की बात कही है और भारत के साथ इस मुद्दे पर सहमति जताई है। छोटे देश जैसे कजाकिस्तान, मोल्दोवा और ट्यूनीशिया पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। ये देश भले ही भारत जितने मुखर ना हो, लेकिन वे भी ट्रंप की नीति के खिलाफ है। ट्रंप की नीति विशेष रूप से ब्रिक्स देशों को निशाना बनाती है, क्योंकि उनका मानना है कि ये समूह अमेरिकी डॉलर की वैश्विक निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ब्रिक्स देश एकजुट होकर ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर रहे हैं।
ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत के कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल में निर्यात की लागत बढ़ेगी क्योंकि भारत का कपड़ा निर्यात अमेरिका पर निर्भर है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दवाइयों का निर्यात प्रभावित हो सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। रत्न और आभूषण, जो भारत का प्रमुख निर्यात क्षेत्र है, उसको भी नुकसान हो सकता है। पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हालांकि कुछ जरूरी सामानों जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पादों को टैरिफ छूट मिली है, जिससे भारत को कुछ राहत जरूर है। वहीं कुछ देशों ने अमेरिका के साथ समझौते करके टैरिफ में राहत भी हासिल की है। वियतनाम पर 20% टैरिफ, इंडोनेशिया पर और फिलिस्तीन पर 19% टैरिफ, पाकिस्तान पर 29 से घटाकर 19% और बांग्लादेश पर 35 से 20% टैरिफ लगाया गया है। जापान पर 15 और यूके पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए, जिससे उन्हें राहत मिली। लेकिन भारत ने अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं किया है। भारत की रणनीति जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय बातचीत पर केंद्रित है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं और भारत इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ट्रंप की नीति का जवाब देने की रणनीति बना रहा है। ब्रिक्स समूह की एकजुटता ट्रंप की नीति के खिलाफ एक मजबूत जवाब है, क्योंकि यह समूह अमेरिकी डॉलर की वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।